तो हम इसे पूछते हैं कि पेट्रोल वाली बाइक ज़्यादा अच्छी थी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा अच्छी थी। और अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसके तमाम फीचर दिखाता हूँ और ये हम शुरू करेंगे इसके स्विच से। लोग मुझसे मैसेज पे मैसेज कहते हैं स्नैन भाई रेवो का लेके आए, तो देख सकते हैं भाई आपको मुकम्मल बातें बता रही हूँ। बिल्कुल हेलमेट बीच में इन रखा हुआ है, वायरिंग बीच में रखी हुई है, चार्जर भी बीच में रखा हुआ है, पीछे हो गया वो अभी भी पीछे जगह बची हुई है, 3 बंदे बैठ जाते हैं, वही देखने में पता चल रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि इसमें रिवर्स गियर भी आपको देखने को मिल जाता है। सारी दाढ़ी चलाते हैं। अच्छा, सारी तमाम बातें सच इसलिए बतानी है ताकि अगर कोई भी भाई परचेज करना चाहता है तो उसको इस चीज़ के बारे में पहले से इल्म हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि फाइनली हम आप लोगों के लिए रेवो A12 का रिव्यू लेके आ चुके हैं। और रेवो उन कंपनियों में से एक है जिसके मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि स्नैन भाई प्लीज़ रेवो को किसी मॉडल्स का जो है आप रिव्यू लेके, क्योंकि हम रेवो की इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ करना चाह रहे हैं। और पर्सनली मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बैठ के चलाया है तो मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके साथ साथ हमारे साथ मुताहिर भाई, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें अपना टाइम निकाल के हमें वीडियो बनाने का मौका दिया। तो अस्सलाम वालेकुम मुताहिर भाई, कैसे ठीक ठाक है आप? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। मुताहिर भाई, हम इसका रिव्यू अपने यूट्यूब चैनल अपलोड करके इसका मेन मकसद सिर्फ यही है कि क्योंकि जो भी लोग रेवो की स्कूटी अभी परचेज करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर बात हर हिस्सा परचेज करने से पहले उसके बारे में सर्च करें कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो हमने इस चीज़ का रिव्यू देना है और आपने तमाम की तमाम बातें सच इसलिए बतानी है ताकि अगर कोई भी भाई परचेज करना चाहता है तो उसको इस चीज़ के बारे में पहले से इल्म हो। और आपने थोड़ा सा ऊंची बोलना है ताकि उनको आवाज़ मुकम्मल तौर पे जाए। सबसे पहले आपने ये बात हमें बतानी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने कितने की खरीदी थी? ये मैंने 1,85,000 की खरीदी थी। अच्छा, ये आपने 1,85,000 की खरीदी थी और कितना टाइम हो गया खरीदे हुए और कितने किलोमीटर चला आपने? अभी 1.5 महीना हुआ है इसे खरीदे हुए। अच्छा, थोड़ा सा तेज बोलना है आपने। तो इसलिए अभी पता नहीं है कितनी चलती है, 100 किलोमीटर कर जाती है। अच्छा, यानी कि इन्होंने 1.5 महीना हो गया खरीदी हुई को। और ये इस टाइम अगर आप लोगों को हम इसकी जो मीटर की वो रीडिंग चेक करें, एनिमेशन चेक करवाएं, तो आप इस तरीके से जब इसका मीटर ऑन करते हैं तो आपको एनिमेशन देखने को मिलती है। और ऐसे ही ये 522 किलोमीटर इस टाइम चल चुकी है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो मुताहिर भाई मुझे एक चीज़ पसंद आई है कि बाकी कंपनीज वो चीज़ नहीं देती। हालांकि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी 2.5 लाख की है, उसमें भी BMS नहीं आता, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरीज है वो जिस तरीके से मोबाइल की बैटरी परसेंटेज में शो होती है, उस तरीके से इसकी बैटरी आपको परसेंटेज में भी शो होती है और सिंपल सेल्स की मदद में भी शो होती है। तो ये चीज़ मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा मुताहिर भाई, मुझे इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में एक बात बताएं कि जब आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ की थी, इस प्राइस में इस कैटेगरी में और भी इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, लेकिन आपने वो इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ नहीं की, ये क्यों परचेज़ की? इसकी क्या वजह? पसंद आई थी या किसी ने मशवरा दिया था? पसंद आई थी मुझे, इसलिए ये बहुत अच्छी थी। अच्छा, आपको यानी कि इसकी लुक इसमें कोई यानी कि मैं कह नहीं सकता कोई कमी या लुक वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसके साथ साथ अगर हम इसके टायर की बात करते हैं तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों 10 इंच के जो टायर है वो देखने को मिलते हैं। और मुताहिर भाई मुझे एक बात बताएं, इसकी अगर हम फ्रंट टायर की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कि हमें सिंगल कैलिबर की डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसका साइज अच्छा खासा है। लेकिन जो पिछली डिस्क है वो हमें यहाँ पे ड्रम देखने को मिलती है। तो जब कभी आपने इसको चलाया हो, कोई ट्रैफिक है अचानक गाड़ी, तो आपको इसकी जो ब्रेक है वो कैसी महसूस होती है? अच्छी लगती है। यानी कि अभी आपको ब्रेक के बारे में महसूस नहीं हुआ कि यानी कि स्लो लगती है या तंग करती है? नहीं। अच्छा, बेहतरीन किस्म की ब्रेक लगती है। अच्छा, यानी कि अगर कोई भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करना चाहेंगे तो आप उनको मशवरा देंगे कि ब्रेक के हवाले से किसी किस्म का इशू नहीं है? किसी किस्म का इशू नहीं है। किसी किस्म का इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी डिज़ाइन की। सारी बात है, इसका डिज़ाइन तो वैसे खूबसूरत है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन डिज़ाइन के बारे में मैं कभी भी कोई बात इतना नहीं करता क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं इसके रेंज के हवाले से। तो इसने अब तक आपने कभी इसकी जो एवरेज है वो टेस्ट की कि 1 किलोमीटर में कितनी चलती है? नहीं, ये अभी तक मैंने नहीं चेक की। अच्छा, बस ये पता है कि 100 किलोमीटर कर जाती है। हमारा लकड़ी का काम है। अच्छा, हम आते जाते रहते हैं, सुबह शाम को फुल कर लेते हैं, सारी दाढ़ी चलाते हैं। अच्छा, सियाड़ी यानी कि दिहाड़ी में कभी इसने को तंग नहीं किया, कभी इसकी बैटरी लो नहीं? 10% तक भी जलती है ये। चलती है ये। और एक सबसे बड़ा फायदा इसकी ये है कि इसके अंदर आपको जो बैटरी है वो परसेंटेज में शो होती है, तो आपको पता भी चल जाता होगा कि इसकी बैटरी इस टाइम लो है या चार्ज है, क्योंकि जो सिर्फ दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटीज होती है उसमें ये नहीं होता। तो इस हवाले से थोड़ी सी उसमें मुश्किल होती है। यानी आपको पूरी जो लाइफ टाइम करें, जो पूरा दिन में आप चलाते हैं, कभी इसने आप यानी कि बैटरी की बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, जान नहीं छोड़ी इसने बिल्कुल, यानी कि इसकी आप जो बैटरी है उससे सेटिस्फाई है। इसके साथ साथ हम चलते हैं अपनी स्कूटी के साइज़ के हवाले से।
साइज़ के वाले से हमें बताएं कि आपको कभी फील हुआ है कि इसका साइज़ छोटा है या छोटा नहीं है या बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। वैसे देखने में मुझे तो साफ पता नहीं, चला है कि अच्छा खासा ठीक है, साइज़ हाँ है, जी। ईजिली, यानी कि पहला बंदा भी ईजिली यहाँ पे बैठ सकता है हम और इस पे दूसरा 3 जाने बंदा भी, बैठ जाते हैं। 3 बंदे बैठ जाते हैं। वही देखने में पता चल रहा है साफ सुथरा कि अब अगर आप, मैं आपको बल्कि बैठ के दिखा देता हूँ, ये देखो मैं इस टाइम बिल्कुल आराम से बैठा हूँ और मेरे पीछे इस टाइम अच्छी खासी जगह मौजूद है। शायद आपको यूँ लग रहा हो कि मैं थोड़ा आगे होकर बैठा हूँ, लेकिन मैं आगे होकर नहीं बैठा, मैं बिल्कुल इस टाइम ईजी होकर बैठा हुआ हूँ और बिल्कुल मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ। मेरे पीछे वाकई में अच्छी खासी जगह मौजूद है और यहाँ पे आप लोगों को जो पीछे फुट रेस्ट कह रहा हूँ, टेल रेस्ट देखने को मिलती है, जिसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी कमर वगैरह दर्द करती होती है तो आप इजीली यहाँ पे जो टेक है वो लगा के बैठ सकते हैं, तो आपको किसी किस्म की थकावट यहाँ पे महसूस नहीं होती होगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे फीचर्स की बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम डिग्गी वगैरह तमाम चीज़ें अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे, लेकिन आप मुझे एक चीज़ के बारे में बताएं, इसके जो शॉक्स हैं जब आप इसको चलाते हैं, कभी आपको ऐसे फील हुआ है कि इसके शॉक्स ज़्यादा खड्डा लगता है या अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे, इस बारे में हमें नहीं, बताएं। अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपको उसने तंग नहीं किया? नहीं, 2-3 कभी बंदों नहीं से किया, कब जब से भी लिया हमने, जब से ली किसी किस्म का कोई इशू नहीं शॉक्स कोई के इशू बारे नहीं। में? और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि इसके शौक से एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको ऊपर बैठ के भी दिखा देता हूं, लेकिन जो चीज़ मुझे इसके शौक से अच्छी लगी है कि ये शौक एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ़ायदा है वो यही आपको देखने को मिलता है। मैं इतना पीछे हो गया हूँ, अभी भी पीछे जगह बची हुई है, तो इस शौक का बड़ा फ़ायदा ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकती हैं। यानी कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी नीचे से आपको फील होता है ना कि जंप पे लगती होती है अक्सर, तो जंप से याद है कभी ये नीचे लगी है आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी? अच्छा, कभी भी नहीं लगी अभी। अभी नहीं लगी। केयर भी दरअसल आप ज़्यादा करते होंगे हाँ इसकी, ज़रूरी करनी भी चाहिए कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की केयर, लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी कभी लगे भी नीचे से तो आप इसके शॉक्स को ऊपर कर सकते हैं, यानी कि अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को ऊपर को आप उठा सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अपने तमाम व्यूअर्स को जो फीचर्स है वो बाद में दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी ट्रंक स्पेस है वो दिखाते हैं, ताकि अगर आप रेवो की, ये आपको इसका जो आवाज़ है सायरन वो देखने को मिलता है, ताकि जब आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटी को चलाते हैं, हेलमेट बीच में इन रखा हुआ है, वायरिंग बीच में रखी हुई है, चार्जर भी बीच में रखा हुआ है, और ट्रंक स्पेस की अगर मैं बात करूँ, अच्छी खासी यहाँ पे आपको जो जगह है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि ट्रंक के हवाले से भी इसने कभी आपको तंग नहीं किया हुआ, बल्कि अच्छी बात है कि जो ट्रंक स्पेस है वो आपको बेहतरीन किस्म की मिल जाती है। और जिस तरीके से बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्रेकर होता है, यहाँ पे भी आपको जो ब्रेकर है वो देखने को मिल जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जब आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को धोते हैं, खुद से धुलवाइए या सर्विस स्टेशन से धुलवाते हैं? नहीं, ज़्यादा तो मैं खुद ही धोता हूँ। खुद ही धोते हैं। तो जब भी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को धोना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रेकर आपने बंद करके उसके बाद इसको धोना है। और मुकम्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आपने पानी वगैरह मारा है या गीला कपड़ा मारते होते हैं? नहीं, धोता हूँ। धोते हैं, तो ये बटन वगैरह तमाम चीज़ों पे आप पानी, किसी किस्म का इशू नहीं किसी आता, कम का इशू नहीं। यानी कि वाटर प्रूफ के हवाले से बहुत अच्छी है, हाँ जी, कभी इसने आपको तंग नहीं तंग किया। नहीं किया। चलिए, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रेवो के है ना, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे मैसेज पे मैसेज कहते हैं, स्नैन भाई रेवो का लेके आए, तो देख सकते हैं भाई, आपको मुकम्मल बातें बता रही हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाई है, कहते हैं मैं पूरी स्कूटी में पानी डालता हूँ, किसी किस्म का इशू नहीं होता। अब मुझे ये बताएं कि इस स्कूटी में ऐसी कोई चीज़ जिसने आपको कभी तंग किया हो? ये अभी तक तो नहीं किया, अभी तक बहुत नहीं। अच्छी माशाल्लाह चल रही है। चले, ये अच्छी बात है कि अभी तक आपने तंग नहीं किया। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसके तमाम फीचर दिखाता हूँ, और ये हम शुरू करेंगे इसके स्विच से। तो अगर स्विच की मैं बात करूँ, ये आपको बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरह देखने को मिल जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसमें आपका NFC कार्ड नहीं मिला? नहीं, यानी कि दो, एक चाबी मिली और एक रिमोट देखने को मिलता है। तो ये तकरीबन तमाम जैसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी, उन तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटी की ये चीज़ सेम ही होती है, बस सिंपली आपने इसको लगाना है, और अगर आप इस तरीके से राइट पे करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है। और अब ये शोर करेगा क्योंकि इसमें एक सायरन आया, बंद हो गया, इसने नहीं किया। लेकिन बाकियों की तरह अगर आप दबा के घुमाएंगे तो हैंडल आपको लग जाएगा, और सिंपली दबाएंगे तो उसका जो ट्रंक है वो खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन की जो एनिमेशन है वो चेक करवाता हूँ। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि खूबसूरत डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है। देख सकते हैं सेंटर में एनिमेशन आती है, उसके बाद प्रॉपरली यानी कि जो डिज़ाइन इसके ऊपर आता है। इसके साथ साथ यहाँ राइट साइड से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो इसका एक्सीलेटर है वो देखने को मिल जाता है। एक्सीलेटर से याद आया, हम यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड अभी चेक करवाते हैं, लेकिन पहले आप हमें बताएं कि इसकी टॉप स्पीड आपने अब तक कितनी मारी हुई है? मैंने 50 मारी हुई। 50 मारी हुई है? फाइनली 50। अच्छा, मुताहिर भाई ने इसको अभी तक 50 की स्पीड से चलाया, और हम यहाँ पे आप लोगों को लाइव चेक कराते हैं कि इसमें मूड के हिसाब से कितनी जो स्पीड है वो हमें देखने को मिल जाती है। इसमें सिर्फ 2 मूड आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको इसका इको मूड देखने को मिलता है जो कि 36 की स्पीड देगा, और जो स्पोर्ट्स मूड है वो यहाँ पे आपको 50 की स्पीड देगा।
और यही 50 की स्पीड आपको डबल स्टैंड पे भी मिलेगा और ऑन दी रोड भी आपको मिलेगी, किसी किस्म की परफॉर्मेंस में कमी नहीं आने वाली यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अब इसकी जो फीचर्स है बारी बारी वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर नीचे से हम यहाँ पे शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बटन मिलेंगे, नंबर 1 नंबर 2, यानी कि 1 और 2 मोड है। जो पहला मोड वो इसका इको मोड है जिसपे 35 की स्पीड, और दूसरा जो मोड है ये आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी आपको जो क्या कहते हैं, जो फ्रंट लाइट्स हैं सबसे पहले इस जगह पे ऑफ होगा। सेंटर में इसकी जो फ्रंट DRL यानी कि डे टाइम लाइट वो ऑन होगी, और आगे करने के बाद प्रॉपर ऑन हो जाएगी। इसके साथ यहाँ पे आपको पार्किंग का जो बटन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, तो ये पार्किंग मोड में चली जाती है, जो कि एक अच्छा फीचर, ज़रूरी फीचर है। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ये जो रेंज दिया हुआ, ये मेरे ख्याल से इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने ठीक बताया, ये क्रूज़ कंट्रोल इसमें दिया गया, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, लेकिन ये वापस नीचे आ गया, ये क्रूज़ नहीं है, ये किस चीज़ के इन्होंने फीचर दिया हुआ है ये पता नहीं है मुझे। ये क्रूज़ कंट्रोल का फीचर नहीं है, ये इन्होंने जो पता नहीं किस चीज़ का दिया है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इसके ऊपर प्रॉपर यानी कि सर्च करके आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मुताहिर भाई ने अभी भी सिर्फ 522 किलोमीटर चलाई हुई है, जिसकी वजह से उनको भी यानी कि इतना इसका पता नहीं है। तो इसको मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। लेकिन इसी के ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसका जो ऑयल टैंक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप इजीली इसको लगा सकते हैं, यानी कि टैंक के अगर लो होता है तो आप कर सकते हैं। इसके साथ हम हैंडल की लेफ्ट साइड पे अगर आते हैं, सबसे नीचे आपको हॉर्न देखने को मिलेगा। हॉर्न के नीचे आपको इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, इसी तरीके से लेफ्ट इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, और ये फ्रंट हाई और लो की बीम। और ये एक अच्छी बात है कि इसमें रिवर्स गियर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम चलते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के थोड़े और फीचर के हवाले से, तो इसमें आई थिंक क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है, लेकिन मुझे मालूम होता है शायद ये TCS का हो, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल को शायद ये कंट्रोल करता हो। लेकिन मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा कि ये इन्होंने किस चीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनको जो क्रूज़ का ऑप्शन है वो ज़रूर देना चाहिए था। इसके साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की हम मोटर और कुछ मेन चीज़ों की बात करते हैं बैटरी के हवाले से। तो मुताहिर भाई आपको पता है कि इसमें कितने वोल्ट एम्पेयर की बैटरीज आपको मिलती है? इसमें 1000 है। 1000 वाट की तो नहीं होगी, वो तो मोटर होगी 1000 वाट की मोटर। बैटरी यानी कि 72 वाट 40 एम्पेयर या कितने एम्पेयर की बैटरीज आपको देखने को मिलती है? मुझे पता इलम, चलो इस बात का इनको इलम नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि इसमें कितने वोल्ट एम्पेयर की जो बैटरीज है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मुताहिर भाई ज़ाहिर बात है एक सिंपल CD70 या 125 से शिफ्ट हुएंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर, ये एक पेट्रोल वाली बाइक से शिफ्ट हुए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर। तो हम इसे पूछते हैं कि पेट्रोल वाली बाइक ज़्यादा अच्छी थी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादा अच्छी थी, और इसमें ऐसी कौन सी कमी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको यानी कि लगती है या पेट्रोल वाली बाइक में अच्छी लगती थी, या इसको चलाने के बाद आपको ऐसी कौन सी चीज़ें फील होती है कि यार पेट्रोल वाली बाइक वो मज़ा नहीं था, या उसमें कुछ जो फीचर्स थे वो मिसिंग थे? नहीं, मुझे ये अच्छी लगी थी। मेरे पास पहले 125 था, अच्छा। वो मैंने बेच दिया। इसके बाद मैंने ये ली, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी, यानी कि 125 से यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी पे शिफ्ट होने का आपको किसी किस्म का दुख नहीं है? नहीं है। अच्छा, मैंने भी 125 सेल कर बेच के ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ली थी, और मैं भी आपकी तरह बिल्कुल सेटिस्फाई था। और यहाँ पे एक चीज़ बताओ, जैसे 125 वाले कहते हैं कि जो उसकी जो पिक होती है बड़े मज़ा आता है फलाना डमकाना, तो इस पे आने के बाद वो पिक ज़्यादा मज़ेदार थी या फिर इसकी जो एक स्मूथनेस होती है नहीं, इसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत मज़ेदार है? क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मिसाल के तौर पे जो यानी कि लड़के होते हैं जिसको हम छपरी टाइप भी कह सकते हैं, जिनको सिर्फ पिक पसंद होती है, किसी किस्म का फीचर को उनको लेना देना नहीं होता, वो कहते हैं बस एक लोहे का फ्रेम हो और 2 टायर एक इंजन हो, बस हमें वही चीज़ भरी है। लेकिन जो एक सियाना बंदा होता है उसको ज़ाहिर बात वो हमेशा एक चीज़ को परचेज़ करने से पहले उसके फीचर्स को देखेगा, किस चीज़ में किस किस्म के फीचर्स आते हैं, किस किस्म के फीचर्स नहीं आते। और जिस बंदे का मैं समझता हूँ छोटा दिमाग होगा वो फीचर्स पे ध्यान नहीं देगा, वो बस बड़ों के मशवरे पे चलेगा कि बस उनने भी 125 लिया सी तो मैं भी 125 लेना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करने से पहले आप हमें एक चीज़ बताएं कि इसके अंदर आपको जो साइड स्टैंड सेंसर है वो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? यानी कि अगर इसका स्टैंड हम यहाँ पे इस तरीके से नीचे करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं, इसके अंदर आपको किसी किस्म का जो साइड स्टैंड सेंसर है वो देखने को नहीं मिलता। यानी कि कंपनी की तरफ से जो साइड स्टैंड सेंसर है वो भी यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन मेरे मुताबिक रेवो को ये चीज़ ज़रूर देनी चाहिए थी,
क्योंकि एक साइड स्टैंड सेंसर और एक क्रूज़ कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर बैठा हूँ, मैंने खुद चलाई भी है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी से भी अच्छी क्या, यानी कि तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली कंपेयर करता हूँ तो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की निस्बत इनकी जो फिनिशिंग है, जो बिल्ड क्वालिटी है, और जो यहाँ पे ख़ास तौर पे बटन की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि रेवो का ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर मैं बात करता हूँ जिसका नाम है रेवो E52, जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि ये जिन है पूरा, और यहाँ पे मैं ये चीज़ दावे 100% कह रहा हूँ कि इसकी जो बटन्स की क्वालिटी है उस रेवो के E52 से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और नॉर्मली बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी से भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की है। अच्छा मुख्तार भाई, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले कुछ आखिरी 1-2 पैगाम आप अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं उसको देने पाएंगे, तो यानी कि मशवरा उनके लिए देना चाहेंगे कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, या इसके साथ साथ अगर वो लेना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर उनको ज़रा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या और फिर ये चीज़ भी बताएं कि अगर वो लेती हैं तो उनको किस चीज़ का मज़ा आएगा इस चीज़ पे। इसकी स्मूथियत बना जो, हाँ, उसका बहुत मजा आता बहुत मज़ा है, इस बात में मैं आपको बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, स्मूथनेस का बहुत ज़्यादा मज़ा है, लेकिन किस चीज़ का उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहने लगा था कि अगर वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पे शिफ्ट होते हैं तो उनको 2 चीज़ का कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक इस स्कूटी पे अगर वो आते हैं, एक क्रूज़ कंट्रोल का और एक साइड स्टैंड का, लेकिन आपको उस चीज़ का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल बाइक में ये चीज़ें आती ही नहीं है। है। तो कंप्रोमाइज़ का हम तब कह सकते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी से अगली इलेक्ट्रिक स्कूटी पे शिफ्ट करते होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमने इसलिए आपको बताई ऑलरेडी कि अगर आप A12 लेना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का पता हो। अच्छा, फाइनल डिसीजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या रिकमेंड करते हैं, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी ये चाहिए? बिल्कुल लें, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है आपको, यानी किसी ने मज़ा किया, किसी किस्म को फिलहाल तंग नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। अच्छा, अभी तो मुख्तार भाई ने सिर्फ 522 किलोमीटर चलाई है, और आपने ये रजिस्टर करवा ली कि अभी नहीं करवाई, नंबर नहीं लगवाया अभी? नहीं, अभी नहीं लगा। अच्छा, अभी नहीं लगवाया। तो इंशाल्लाह हम मुख्तार भाई का जब आप इसको तकरीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर चला लेंगे, इंशाल्लाह हम दोबारा आपका रिव्यू बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर आप भी एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको इसकी तमाम चीज़ों को पता चल जाएगा अगेन, क्योंकि देखेंगे तब ये चीज़ कितनी पायदार और कितनी टिकती है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें जो चार्जिंग है उसकी ऑप्शन भी मिल जाती है, आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंशाल्लाह मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, लेकिन आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और ये रेवो का A12 है, आपका भाई आप लोगों के लिए बहुत जल्दी रेवो C32 का भी रिव्यू लेके आने वाला है और A11 का रिव्यू भी लेके आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम ये जो रिव्यू है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त है बाप रेवो का A12 परचेज़ करना चाहता है, ये वीडियो उसके लिए ज़रूर साथ शेयर करना ताकि उसको इस चीज़ के बारे में फ़ायदा हो सके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।